हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्या हो रहा है? बाय द वे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये नई स्टोरी होने वाली है एंड आज ईद का दूसरा दिन है एंड मैंने तुम लोगों के लिए टाइम निकाला। देखो देखो, एफर्ट्स मैटर अ लॉट, बट आज हम एक प्लॉट ट्विस्ट लाएंगे स्टोरी के अंदर। उससे पहले मतलब ये कि मैं तुम लोगों को हर बार कहती चाय पकड़ो, क्योंकि मैं बंदी बहुत लॉयल हूँ चाय के साथ, लेकिन आज हम कोल्ड ड्रिंक पकड़ेंगे। लेट्स गो। मैं बताती हूँ क्यों पकड़ेंगे। गर्मी लग रही है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू ग्रैब कोल्ड ड्रिंक। और तुम लोग भी पकड़ोगे, क्योंकि क्या मतलब अगर मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ तो तुम लोग नहीं डालोगे। अब एफर्ट्स डालनी है तो बैठो और स्टोरी सुनो, क्योंकि मैं सुनाने लगी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। लेट्स गो। यही तो मुझे हम लोगों के बारे में ना एक चीज बहुत ज्यादा मजे की लगती है, मतलब मेरे और आप लोगों के बारे में, वो ये है कि जब भी मैं आप लोगों को कोई स्टोरी सुनाती हूँ उसके कमेंट्स के अंदर आ रहा होता है कि अगली बार आप इस बारे में लाइक इस टॉपिक के ऊपर स्टोरी बनाना। और अगले ही दिन शायद आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ते हो, अगले ही दिन मुझे वैसी ही स्टोरी मिल जाती है और मैं शॉक हो जाती हूँ। मैं सोच रही होती हूँ कि वाह, मुझे तो ढूंढनी भी नहीं पड़ी, डायरेक्ट अचानक से ही मिल गई। एंड इसी तरह हुआ, किसी लड़की ने कमेंट किया था कि दैट के मिरर के बारे में कुछ स्टोरी होनी चाहिए, लाइक हॉन्टेड मिरर्स के बारे में। एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट द सेम स्टोरी एंड आई वाज लाइक लिटरली शॉक्ड। तो जिस लड़की ने मुझे स्टोरी भेजी है, शी इज माय टिकटॉक फॉलोअर एंड हर नेम इज अनफाल। अनफाल ने कहा कि जब स्टोरी हुई थी एट दैट टाइम शी वाज 17 इयर्स ओल्ड, आज से 3 साल पहले, ठीक है। राइट नाउ शी इज 20 इयर्स ओल्ड। तो तब उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ प्लान किया दैट वो सब लड़कियां, वो 6 की 6 लड़कियां ट्रिप पर जाएंगी मरी। एंड दे पैक्ड और सब कुछ सेट हो गया और उन्होंने लाइक प्लान बनाया कि वो लोग निकल रहे हैं मंडे को, एंड मंडे को वो लोग निकल जाते हैं। अब वो मरी पहुंचते हैं, मरी पहुंचने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, उनका बहुत अच्छा ट्रिप था, वो पहुंच गया आराम से, जर्नी वाज सो गुड। अब जब वो लड़कियां वहां पर पहुंच जाती हैं तो उन्होंने एक होटल के अंदर 2 रूम्स बुक किए थे। एक रूम के अंदर 3 लड़कियों ने रहना था और दूसरे रूम में भी 3 लड़कियों ने ही रहना था। एंड इन्होंने यहाँ पर लाइक मरी के अंदर 2 हफ्ते गुजारने थे, विच वॉज ईजी, मतलब वो आराम से एडजस्ट कर पा रही थी एंड उनके लिए बहुत अच्छा था कि लाइक तीनों एक एक रूम में थी एंड सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था अंटिल दिस नाइट समथिंग वेरी बैड हैपेंड। अब क्या होता है कि रात हो जाती है और रूम नंबर 1 की बात मैं तुम लोगों को बताती हूँ। उसके अंदर 3 लड़कियां थी जिनमें से एक अनफाल भी थी। अब अनफाल ने कहा कि जिस रूम में ये रह रही थी उसके अंदर जो बाकी 2 लड़कियां थी वो भी इसकी अच्छी दोस्तें ही थी एंड दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वाचिंग अ मूवी। और जब मूवी खत्म होती है ना तो अनफाल जो थी वो शॉर्ट लेने के लिए उठती है और जो बाकी दोनों लड़कियां थी वो अभी भी देख ही रही थी अगली वाली मूवी। उन्होंने अगली स्टार्ट कर ली और इसने कहा कि मैं वापस आऊंगी तो फिर हम लोग लाइट्स ऑफ कर लेंगे और सो जाते हैं, रात वैसे भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो आई विल जस्ट टेक शॉवर एंड कम बैक। तो ऐसा ही होता है, अनफॉल शॉट लेने के लिए वॉशरूम में चली जाती है एंड ये दोनों अभी भी मूवी ही देख रहे थे कि 2 मिनट गुजरते हैं तो अचानक से ना अनफाल के अंदर से चीख की आवाज आती है। अब अनफाल ने चीख मारी और ये दोनों फौरन से उठ के भाग के उसका बाथरूम का दरवाजा नॉक कर रही थी कि क्या हुआ। अब अनफाल ने फौरन से दरवाजा खोला एंड वो लाइक कोने में खड़ी हुई थी बिकॉज वहां पर एक लिजर्ड थी और वो लिजर्ड से डर रही थी। अब ये दोनों उसका मुंह देख रही थी लाइक मतलब कुछ भी मतलब। और फिर वो उनमें से जो एक है ना वो लाइक अपनी जूती से उसको ऐसे करके लिजर्ड को डराती है एंड वो निकल जाती है बाहर। और अब अनफाल जो है वो दोबारा शॉट लेने चली जाती है और ये लोग दोबारा से आके बाहर मूवी देखने लग जाते हैं। इस चीज के अंदर कोई 45 मिनट का टाइम गुजर चुका था और अनफाल जो है शॉट लेके वापस आती है। अनफाल जब इनको देखती है तो ना ये भी अपना बेड सीधा करने लग जाती है और अब ये भी लेटने की तैयारी कर रही होती है कि थोड़ी देर के अंदर अंदर ना इनको एक बहुत वियर्ड सी नॉकिंग की आवाज आती है। अब वो नॉकिंग इस तरह की नहीं थी कि विंडो के ऊपर नॉक हो रहा है या दरवाजे के ऊपर नॉक हो रहा है, वो उनको आवाज आ रही थी बट दे कुड नॉट फिगर आउट कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो अनफाल जो होती है वो पहले इन दोनों लड़कियों की तरफ देखती है और कहती है, इस तरह इशारा करती है आंखों से के, और वो दोनों उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं क्या हुआ। तो ये आगे से कहती है तुम लोग को आवाज नहीं आई। तो उनमें से एक बोलती है किस चीज की आवाज। तो मतलब अनफाल को पता चल जाता है कि इनको किसी चीज की आवाज नहीं आई, तो वो इग्नोर करती है और कहती है कुछ नहीं, वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई है तो अब हम सोते हैं। एंड अनफाल ने मेंशन किया स्पेसिफिकली कि उस टाइम जो हो रहा था रात का वो 1:12 थे रात के, और इतनी लेट ये कभी अपने घर में भी नहीं जागी थी। तो शी वाज लाइक कि चलो ट्रिप है, इतनी लेट तो चलता है, इट्स ओके। अब जब सारे लेट गए ना और इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं, जस्ट एक जो डिम लाइट है रूम के अंदर वो चल रही थी उस वक्त, तो दोबारा से नॉकिंग की आवाज आती है। इस बार जो है वो अनफाल नोटिस नहीं करती बल्कि दूसरी लड़की नोटिस करती है और वो कहती है अनफाल तुम्हें दोबारा आवाज आई। अनफाल कहती है नहीं। तो वो लड़की बोलती है मुझे आई, नॉकिंग की आवाज थी। अनफाल कहती है हाँ ना, पहले भी मैंने बताया कि यही आवाज आ रही थी लेकिन तुम लोग तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। तो वो कहती है अच्छा चलो, शायद साथ वाले रूम में वो लड़कियां लगी होंगी क्योंकि सब एक साथ आए थे, तो साथ वाला ही रूम इनके दूसरे दोस्तों का था जो कि लाइक अलग 3 लड़कियां रहती थी उसके अंदर। तो अनफाल कहती है हाँ मे बी, चलो सो जाते हैं, वैसे भी हमें सुबह जल्दी उठना है एंड वी हैव टू गो, बहुत ज्यादा घूमना फिरना है, तो अभी नींद पूरी करनी है वरना थक जाएंगे सुबह। तो ये लोग आइज क्लोज करते हैं एंड अब सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन द मीन टाइम अनफाल जो है वो सोने की कोशिश कर रही होती है और वो थोड़ी सी सो जाती है, लाइक मतलब अब उसे नींद आ रही है और वो नींद के अंदर जाती जा रही है। अब मेरी उर्दू तो बहुत बुरी है, सो डोंट जज मी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, लाइक बी फॉर रियल।
और जो बाकी दोनों लड़कियां वो अभी नहीं सोई, ठीक है। अचानक से दोबारा से नॉकिंग की आवाज आती है एंड इस पॉइंट पर अनफाल फौरन से उठती है और वो उठ के ऐसे बेड पे बैठ जाती है, ठीक है। और वो इनको देख रही है और वो भी इसको ही देख रही है और वो भी उठ के बैठ जाती हैं। अब ये लोग बहुत ज्यादा खामोश हैं कि दोबारा आवाज आएगी तो ये लोग उस आवाज को लाइक चेक करेंगे कि कहाँ से आ रही है। दोबारा से नॉकिंग की आवाज आती है, लेकिन वो जो नॉकिंग की आवाज थी ना तो वो विंडो वाली साइड से आ रही थी, ना वो सीलिंग से आ रही थी और ना ही वो रूम के दरवाजे की तरफ से भी नहीं आ रही थी आवाज। तो ये सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि यार ये क्या है, दिस इज सो वियर्ड, मतलब कोई सेंस नहीं बन रही, आवाज कहीं से आ भी नहीं रही बट आवाज आ रही है। अचानक से अनफाल की जो दोस्त होती है उसकी नजर पड़ती है कोने में। अब अंधेरा था रूम के अंदर, सिर्फ इनकी बेड वाली साइड पर एक डिम सी ग्रीन लाइट चल रही थी जिसकी वजह से इनको बेड वाला एक दूसरे का लाइक एक दूसरे की शक्ल नजर आ रही थी, बेड वाला एरिया नजर आ रहा था। बट कोने में वहां पर रूम का एंड वाला हिस्सा इनको नजर नहीं आ रहा। दैट वाज अ वेरी बिग रूम, सो या अब जब ये उस साइड पे देखती है तो इसकी चीख निकलती है एंड ये अचानक से मुंह के ऊपर इस तरह हाथ रख लेती है एंड वो दोनों लड़कियां फौरन से लाइक इसके पास जाकर उसके बेड पे बैठ जाती हैं और एक दूसरे ने ऐसे करके एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं कि क्या हुआ, और वो एक दूसरे से पूछ रही हैं कि क्या तुमने चीख क्यों मारी, जल्दी बताओ। एंड वो ना इनको इशारा करती है इस तरह करके। तो ये दोनों लड़कियां अनफाल और दूसरी लड़की उस साइड पर देखती हैं और वहां पर कोई चीज होती है बट इनको प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा होता। अब अनफाल भी जो है उसने बताया कि वो मेरी तरह अंधी है, सो लाइक इसकी जरूरत पड़ती थी उसे देखने के लिए, बट इसके पास उस वक्त उसकी ग्लासेस नहीं थी, मे भी उसके बैग के अंदर थी जो कि उसने खोला ही नहीं था और वो साइड पर पड़ा था मेकअप बैग के अंदर से। अब ये देखने की कोशिश करिए वैसे नजर नहीं आ रहा, तो ये उनसे पूछते हैं कि क्या है क्या यहाँ पर। तो इसकी दोस्त कहती है मुझे कुछ नजर आ रहा है बट मुझे ये नहीं पता कि वो है क्या, बिकॉज उसकी शेप है। और ये लोग ना इस तरह विस्पर के अंदर बात करी थी, जैसे मैं बात करी वैसे नहीं करी थी। तो अब ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसी बेड पे बैठी हैं, एक के ही बेड पे बैठी हैं तीनों, और ना आहिस्ता आहिस्ता वो नॉकिंग की आवाज जो है वो ज्यादा होने लग जाती है। अनफाल जो है वो नोट करती है कि रूम के दूसरे कॉर्नर के अंदर भी वैसे का ही कोई ब्लैक शैडो है, और ये इस तरह ना करके अपने एल्बो से बताती है अपनी दोस्त को कि मतलब बोलती नहीं है बस इशारा करती है वहां पर भी कुछ है। और ये तीनों आराम से उठती हैं और जब ये उठती हैं तो इनमें से एक जो है वो बहुत बुरी तरह नीचे गिरती है। ऐसे लगता है कि जैसे उसे किसी ने धक्का दिया या उसके पाँव के आगे किसी ने कुछ रखा जिसकी वजह से वो गिरी है। अब जब वो गिरती है तो ये फौरन से लाइक उसे पकड़ने के लिए ना नीचे झुकती हैं एंड अनफाल की नजर इनकी बेड वाली साइड में पड़ती है एंड वहां पर जमीन के ऊपर, मैं अभी बेल्कनी से कूद रही हूँ बिकॉज क्या मतलब नहीं, वहां पर बेड के नीचे, बेड के अंदर और जमीन के अंदर काफी डिस्टेंस था, लाइक इतना ज्यादा गैप था। बेड जो था वो काफी ऊपर था, ऊंचा था। सो उस गैप के अंदर जमीन के ऊपर कोई लेटा हुआ था एंड वो चीज बहुत गंदी और वियर्ड थी और उसकी हाइट बहुत छोटी थी। अब मैं अपनी बात नहीं कर रही, हाइट पर्सनल ले जाती हूँ मैं थोड़ी सी बहल। ओके, सो लाइक उसकी हाइट काफी छोटी थी और वो लाइक इतना सा लग रहा था एंड दैट वाज लाइक अ चाइल्ड, लाइक लड़का बच्चा छोटा लग रहा था। अब जब वो उसको नोटिस कर रही है ना तो वो जो बच्चा है लाइक वो बच्चे जैसे दिखने वाली चीज वो इस तरह करके अपने हाथ से जमीन पे एक बार मारती है हाथ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। एंड इस चीज के अंदर अनफाल ने नोट किया कि वो जो आवाज इनको तब से आ रही थी नॉकिंग की, दैट वाज नॉट नॉकिंग, ये बच्चा जमीन के ऊपर हाथ मारा था जिसकी वजह से वो आवाज बन रही थी और वो जो चीजें हैं वो इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये लोग जल्दी से उसको उठाते हैं और ये चीखें मारती हुई रूम से बाहर जाने लगती हैं बट दरवाजा जो है वो नहीं खुलता एंड इनमें से जो एक है वो ऐसे दरवाजे के ऊपर फुल जोर से अपना हाथ मारे। डैम, वेट लेट मी शो यू गाइस। ओह, कभी गरूर नहीं किया क्या मतलब ये तो टोटली ये वाला पार्ट इग्नोर कर देना बिकॉज क्या मतलब। अब ये दरवाजा खोलने की कोशिश करिए बट दरवाजा नहीं खुल रहा और उनमें से जो एक है वो रोने लग जाती है एंड लाइक वो प्रॉपर चीज हमारी है। और मैंने तुम लोगों को उस बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई, सो आई एम गोइंग टू अटैच अ रेफरेंस पिक अगर मुझे वैसे की मिल जाती है। सो या स्किप 10 seconds फर्दर इफ यू डोंट वांट टू सी दैट। ये लोग उन चीजों को टोटली इग्नोर कर देते हैं जो कि दोनों कॉर्नर्स में खड़ी थी बिकॉज इनमें से किसी को उस वक्त अंधेरे में प्रॉपर नजर नहीं आ रहा था और अब इनको उस बच्चे को देखने के बाद ये होश भी नहीं रही कि हमने क्या करना है, बस इनको ये है कि इस रूम से बाहर निकल जाएं। दरवाजा नहीं खुल रहा होता और इनमें से जो एक लड़की है वो भाग के लाइट्स ऑन करने लगती है बट लाइट्स भी ऑन नहीं होती, इवन आफ्टर टर्निंग ऑल द बटन्स ऑन लाइट्स ऑन नहीं होती। और अनफाल जो है ना वो फौरन लाइक इन दोनों को कहती है अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लो बिकॉज अगर हम इनको देखेंगे हमें ज्यादा डर लगेगा। आंखों के ऊपर हाथ रख के दरवाजे को खोलने की कोशिश करो। आई मीन डैम, हाँ बात तो ठीक है, अंधे लोग भी दरवाजा खोल लेते हैं। लुक एट मी, लुक एट मी।
आफ्टर ट्राइंग फॉर सम मिनट्स वो जो दरवाजा है अचानक से खुल जाता है और ये तीनों बगैर सोचे समझे लाइक अपनी कोई भी चीज रूम के अंदर से नहीं पकड़ती, दरवाजा बस बंद करती हैं और बाहर निकल जाती हैं। अब जब ये बाहर निकल जाती है ना तो हाथ वाले रूम के अंदर जाती हैं और उसका दरवाजा नॉक करने लग जाती हैं, जहां पर इनकी दूसरी दोस्तें होती हैं। ठीक है, ये अंदर जाती हैं और उनको जाके बताती हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, लाइक पूरी डिटेल बताती हैं। तो वो इनको कहती हैं आप लोग हमारे साथ सो जाओ, बट ऑब्वियसली अब 3 लोग तो पहले ही उस रूम के अंदर रह रहे थे, तो इन तीनों की जगह नहीं थी वहां पर, और जमीन पर ये लोग सो नहीं सकते थे बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर सर्दी थी और मरी में तुम लोगों को बताया फ्लोर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो जमीन पर सोने की तो बात ही पैदा नहीं होती। अब ये लोग ना उनको कहते हैं कि चलो तुम लोग हमारे साथ हमारे रूम में चलो, थोड़ी देर वहां पर आके बैठो, थोड़ा सा अगर माहौल नॉर्मल हुआ तो तुम लोग अपने रूम में वापस आ जाना और हम लोग भी सो जाएंगे, बिकॉज अब इतना ज्यादा सुबह घूमना है इन्होंने, तो ये लोग अगर सोएंगे नहीं तो बहुत ज्यादा थक जाएंगे, और वैसे भी सर्दी बहुत ज्यादा थी तो इनकी तबीयत खराब होने लग गई थी। तो वो बाकी 3 लड़कियां होती हैं, वो भी कहती हैं कि चलो ठीक है हम तुम लोगों के साथ तुम लोगों के रूम में जाते हैं, वहां पर जाके देखते हैं अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो हम लोग वहां पर ही रुक जाएंगे, लाइक कुछ कर लेते हैं, देखते हैं। अब ये 6 की 6 लड़कियां अनफाल वाले ही रूम में दोबारा जाती हैं जहां पर वो पहले 3 थी। ठीक है, अब ये लोग दरवाजा खोलती हैं रूम का और रूम के अंदर एंटर होती हैं, एंड एट दैट पॉइंट अनफाल ने बताया कि रूम इतना ज्यादा ठंडा था एंड दैट रूम हैड वेरी वियर्ड स्मेल। इस तरह जैसे बहुत पुराने पत्ते, झाड़ियां और लाइक गंदी गंदी चीजें एक साथ रखी हो, उनके लाइक बहुत देर से पड़े रहने की वजह से स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती हो, उस तरह की स्मेल आ रही थी वहां से, एंड जो कि पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी बिकॉज अब इन्होंने रूम में एयर फ्रेशनर किया था, एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल ये लोग रूम से बाहर निकलते हैं। रूम से बाहर निकलने के बाद और जब वो वापस आते हैं तब स्मेल ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इनकी दोस्तें कहती है इस रूम में इतनी गंदी वाली स्मेल क्यों है, तुम लोगों ने एयर फ्रेशनर नहीं किया, लाइक बंदे को लेके आए, लाइक ऑब्वियसली गो। तो अनफाल कहती है सब कुछ बिल्कुल ठीक था, ये दोबारा जब वापस आए तब ऐसे हो रहा है। तो उनमें से एक ना लाइट्स ऑन करती है, सारी लड़कियां ना वो प्रॉपर्ली पूरे कमरे को चेक कर रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग, दरवाजे खोल रही हैं, कबर्ड्स खोल रही हैं, उसको लाइक बैल्कनी वाली साइड पर जाके चेक कर रही हैं, बट सब कुछ बिल्कुल ठीक था एक्सेप्ट फॉर दैट वियर्ड स्मेल। और सर्दी जो बहुत ज्यादा थी, इवन दो के साथ वाले रूम में इतनी सर्दी नहीं थी तो यहाँ पर थी, एंड इंस्टेंटली उनमें से एक लड़की बोलती है यहाँ पर आओ जल्दी, और वो इनका ना हाथ पकड़ के इसके ऐसे एक लेके जाती है लड़की, और उसके पीछे बाकी सब जाती है। जब ये लोग सब जाते हैं तो मिरर होता है वहां पर। ठीक है, उस मिरर के ऊपर किसी के हाथ के निशान होते हैं, एंड वो हाथ इस तरह का था कि जैसे किसी ने कीचड़ में हाथ लगा के उसे इस तरह लगाया, एंड वो इन लड़कियों के हाथों से मैच ही नहीं करता था। वो ऐसे लग रहा था कि किसी बड़े आदमी का हाथ है, एंड वो इस तरह है कि उसकी एक फिंगर छोटी है, दूसरी बड़ी है, दूसरी थोड़ी एक्स्ट्रा बड़ी है, एंड तीसरी उससे थोड़ी सी छोटी है। लाइक ये फिंगर्स इस तरह नहीं थी, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, और बहुत ज्यादा वियर्ड हाथ है वो। तो सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं बिकॉज पहले जब ये लोग रूम में आए थे न्यू तब इस तरह कुछ भी नहीं था अंदर, ये वापस जाने के बाद जब आए तब इस तरह हुआ। एंड इंस्टेंटली शी टर्न्ड बिकॉज लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अनफाल की चीख निकलती है। अब ये सब एक जगह पर खड़ी हैं एंड रूम में लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं टोटली। इनमें से एक लड़की बार बार बटन के ऊपर इस तरह हाथ लगा रही है उसे खोलने के लिए, एंड दूसरी जो दरवाजे के पास जाती है दरवाजा खोलने के लिए नॉक कर रही है बहुत जोर से, बट दरवाजा नहीं खुलता, एंड थोड़ी देर के अंदर इनको किसी शीशे के बहुत बुरी तरह टूटने की आवाज आती है, ये सब चीजें हमारे के एक साइड पर हो जाती है, एंड उसके बाद लाइट आ जाती है, एंड देन दे नोटिस्ड कि वो जो शीशा है जब टूटा उसके अंदर से एक धुएं जैसी चीज बैल्कनी की तरफ जाती है एंड गायब हो जाती है। मैं तो जा ही नहीं रही। होटल्स क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, लाइक मैं मरी भी नहीं जा रही, मैं मरी जाने के लिए मरी नहीं जा रही। हाँ क्या, क्योंकि क्या मतलब कि एक मिरर के अंदर ये सब चीजें थी तब से, और ये लाइक इनको तंग करने की कोशिश करी है, जब वो मिरर टूटता है और वो चीज निकल के बैल्कनी की तरफ जाती है, और उसके बाद इनको ना उस बच्चे के दोबारा से नॉकिंग की आवाज आती है, एंड जो इनफाल है वो फौरन से बताती है यही वाली आवाज पहले आ रही थी, लाइक इस तरह ही कोई नॉक कर रहा था एंड वो बच्चा बेड के नीचे है। तो इनमें से जो एक सबसे जो बहादुर बनने की एक्टिंग करी थी वो जो है ना वो बेड के पास जाती है, एंड इंस्टेंटली जो बच्चा होता है नीचे से उसके पाँव के ऊपर इस तरह करके जोर से हाथ मारता है, एंड उसकी बहुत गंदी वाली चीख निकलती है। अब आई डोंट नो इफ दिस इज हॉरर, बट मुझे हंसी आने लगी, मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया बिकॉज क्या यार, क्या जिन है मेरा मतलब कुछ भी। अब जब वो बच्चा इसके पैर पर लाइक इस तरह हाथ मारता है तो ये बहुत ज्यादा लाइक जोर से अपना पाँव जो है बेड के नीचे इस तरह मारती है, लाइक उसको मारने के लिए, या और उसके बाद वो बच्चा इसकी टांग को खींचता है और टांग इस तरह खींचता है कि वो पीछे गिरती है और उसका सर जो है वो जमीन के ऊपर बहुत बुरे तरीके से लगता है, एंड ये सब उसको लाइक उसके पास जाती है उसे पकड़ने के लिए, एंड वो जो बच्चा है हंसते हंसते वो भी बैल्कनी वाली साइड से नीचे कूद जाता है। चल क्या रहा है यहाँ पे, कितने हैं यहाँ पर, पहले 2 जो कॉर्नर्स में थे, एक शीशे के अंदर से निकला, एक ये बच्चा है, ये हो क्या रहा है इस रूम के अंदर, मतलब कुछ भी।
जहां तक आई थिंक सो कि हाँ मिरर तो हॉन्टेड होगा, बिकॉज होटल्स के अंदर इतना होता है कि जब वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते और बहुत देर से एक एक रूम बंद होता है और बहुत से वियर्ड लोग भी वहां पर आते जाते रहते हैं, तो यू नो दे लीव सम एनर्जीज और उनके साथ भी कुछ ना कुछ आ जाता है. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट वो जो बच्चा है, आई डोंट नो वो क्या था, एंड वो जो कॉर्नर्स में थे वो क्या थे. और इनको ही लाइक इनको आई मीन मैं ये सोचती थी कि जो जिन्नात होते हैं उनकी आपको कोई वजह होती है तंग करने की, बट इधर 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 फ्री में लगे हैं, इधर फ्री में लगे हैं, क्या मतलब. बट यार गाइस दैट वाज अ स्टोरी. एंड उसके बाद जो है ना ये सब जो है साथ वाले रूम में चले जाते हैं, कुशन्स और लाइक पिलोज और वो जो ब्लैंकेट्स हैं वो पकड़ के वो वहां पर जाके जमीन पर वही बिछाते हैं एंड वहां पर लेट जाते हैं. एंड इंसान ने मुझे बताया कि ये लोग इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने कंप्लेन भी नहीं की होटल वालों को. मतलब ठीक है तुम लोग फ्ला ही काम करो, कोई नहीं, आगे अगला बंदा आएगा उसका हो जाएगा. तो इन्होंने उस रूम को लॉक कर दिया था. एंड सुबह जाने से पहले जब इन्होंने लास्ट टाइम उस रूम में से अपनी चीजें निकालने के लिए उसका दरवाजा खोला और इतनी गंदी स्मेल आई कि इनको ऐसा लग रहा था वहां पे किसी की लाश है. एंड लाइक वहां पर बहुत वियर्ड स्मेल थी. इस तरह अब वो स्मेल ज्यादा हो गई थी और वो अब पत्तों और झाड़ियों वगैरह की नहीं लग रही थी. वैसे लग रहा था कि कोई उसकी ठीक है कोई कोई और उसकी स्मेल है. ठीक है. So yeah guys, that was the whole story and I hope you guys like this story because I actually liked this one. ये वाली स्टोरी थोड़ी डिटेल्ड थी. आई नो कि मैं YouTube के ऊपर जो सारी स्टोरीज हैं वो बहुत छोटी छोटी अपलोड करती हूँ, बट व्हेन अ स्टोरी क्रॉस लाइक 15 मिनट्स का टाइम तो मुझे बहुत मजा का लगता है बिकॉज मुझे लंबी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती है. सो दिस वन वाज एक्चुअली सो फ्रीकिंग लॉन्ग. सो या आई हैव टू गो. बाय. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और अब मिलते हैं अगले 15 दिन के बाद. मजाक करेंगे 2-3 दिन, 3 दिन तो बंदा ले ही सकता है, क्या मतलब. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना. लव यू ऑल. बाय.